बट हाँ, अभी उनके टक्कर का कोई प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं है, दैट्स वाई वो जीत रहे हैं। गरीब के बच्चे हैं, वो भी सपना देखते हैं कि मैं भी इंजीनियर डॉक्टर बनूं, उनके सपनों को भी साकार किया जाना। जो युवाओं के ओर से खड़े रहेंगे कोई भी नेता इंडिया का, उनका हम लोग हमेशा साथ देते हैं और देंगे। कहा था कि 10 लाख रोजगार देने के लिए ढेर सारी नौकरियां, देखिए इतना जल्दी कोई सरकार तो अभी तक आज तक हम नहीं तो सुने हैं कि मतलब 2 महीने के अंदर में कोई ज्वाइनिंग करा। और बिहार में तो जैसा काम हुआ है वैसा हमको नहीं लगता कि पूरे ऑल इंडिया में किसी स्टेट में काम हुआ। अभी इस वक्त मोतिहारी जिला के बापूधाम रेलवे स्टेशन पे हैं और हमारे पीछे तमाम तरह के लोग यहाँ पे खड़े हैं और हम आपको पता है कि जगह जगह घूमकर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 काफी नजदीक है और तमाम तरह के लोग जब चुनाव आते हैं तो नेताओं का कई तरह का मुद्दा होता है, बेरोजगारी होता है, शिक्षा होता है, गरीबी होता है, बहुत तरह के मुद्दा लेकर आते हैं। लेकिन असल में लोगों का मुद्दा क्या होता है, लोगों का मांग क्या होता है, असल में लोगों को कैसा नेता चाहिए, कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, वो सब तमाम तरह के लोग नेताओं के पास नहीं पहुंच पाता है, अधिकारियों के पास नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए हम ग्राउंड रिपोर्ट पर उतरे और लोग हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। बिहार का बेटा है नीतीश कुमार और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। किनको समर्थन करेंगे इस बार? नरेंद्र मोदी को ही समर्थन करेंगे और नीतीश जी भी ठीक ही काम किए हैं। और बिहार में तो जैसा काम हुआ है वैसा हमको नहीं लगता कि पूरे ऑल इंडिया में किसी स्टेट में काम हुआ है। अच्छा, बिहार में इतना काम हो गया कि बाकी स्टेटों में अभी तक काम नहीं हुआ? हाँ, जैसे कि अब देखिए रोजगार के मामले में बिहार सबसे आगे अभी आया है। अच्छा, जो उन्होंने वादा किया था वो वादा वो लोग पूरा कर रहे हैं। कहा था कि 10 लाख रोजगार देने के लिए ढेर सारी नौकरियां, देखिए इतना जल्दी कोई सरकार तो अभी तक आज तक हम नहीं तो सुने हैं कि मतलब 2 महीने के अंदर में कोई ज्वाइनिंग कराएगी। लेकिन हमारी बिहार सरकार देखिए इतना दिन के अंदर में और इतना जल्दी ज्वाइनिंग करा करके शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना, ये कहीं ना कहीं बिहार को एक ऊपर उठाने का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो लोग पूरा कर रहे हैं अपने वादे, तो हम चाहते हैं कि हमारे केंद्र में भी इसी तरह की सरकार हो कि कोई भी काम को वो लटकाए नहीं, उसको मतलब लोगों के नवयुवकों के हित में काम करे। क्योंकि हम इसके हिसाब से तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री होना चाहिए। अब नहीं, नीतीश कुमार को हम ये नहीं कह रहे कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार या मतलब नरेंद्र मोदी का, हम किसी प्रधानमंत्री कोई होगा। इंडिया अलायंस के द्वारा अब बार बार लोग यह कहते हैं, इंडिया अलायंस के बाकी तरह के जितने भी नेता लोग हैं, जितने भी पार्टियां नीतीश कुमार को पीएम का चेहरा बनाना चाहते हैं। और बिहार के लोग कई जगह आपने पोस्टर भी देखा होगा कि इस बार बिहार का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनेगा। नहीं, देश का प्रधानमंत्री कोई बने, लेकिन हम लोग के सामने देखिए वो तो मैं किसी मतलब पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी बने, लेकिन नवयुवकों का जो डिमांड है, जो हमारे देश के लोगों का डिमांड है कि मतलब शिक्षा, बेरोजगारी और इन लोगों की तमाम मुद्दे जो हैं वो कोई भी सरकार हो एक अच्छे ढंग से करे, ताकि मतलब सब लोग को एक सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो हम किसी भी सरकार को सपोर्ट करेंगे और खड़े हों उनके लिए। नीतीश कुमार के कामों से आप खुश हैं? हाँ, अभी तो फिलहाल जिस तरह से उनका मतलब ये सब काम कुछ उन लोगों का चल रहा है, तेजस्वी जी हैं, नीतीश कुमार जी, मतलब ये लोग जो हैं, तो उन लोगों के कामों से तो अभी तक हम ही क्या, बिहार के नहीं पूरे ऑल इंडिया के लगभग हर स्टेट के वो युवक जिनको रोजगार के लिए तरस रहे थे वो सारे लोग खुश हैं। लेकिन एक चीज ये भी लोग कह रहे हैं कि बिहार सरकार ऐसा राज्य है, बिहार राज्य, जो बाकी दूसरे राज्यों को युवाओं को रोजगार बिहार में दे रहा है। जैसे टीचर वाला हुआ है, दूसरे राज्य के युवा आकर यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। हाँ, अरे बिल्कुल हुआ है। देखिए तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, कौन ऐसे राज्य की किसी राज्य के स्टूडेंट हमारे यहाँ आकर के टीचर नहीं बन रहे हैं? बिहार के युवाओं का अधिकार का तो हनन हो रहा है। नहीं, युवाओं को नहीं, बिल्कुल हनन नहीं हो रहा है। अरे देखिए, शिक्षा का अधिकार भाई सबको है और शिक्षित होने का। अगर हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था भारत के विभिन्न राज्यों से आकर के अगर बच्चे कहीं पे सुधार कर रहे हैं, अगर किसी देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होती है तो इससे बड़ी मुद्दा और बड़ी बात क्या हो सकती है? आप नीतीश कुमार के कामों से संतुष्ट है? आप चाहते हैं कि बेरोजगारी, शिक्षा पे बात हो और इसी पे नेता बात करके इसको काम सुधार करके आगे बढ़े? जो युवाओं के ओर से खड़े रहेंगे कोई भी नेता इंडिया का, उनका हम लोग हमेशा साथ देते हैं और देंगे। क्योंकि देश की जो समस्या है, जिसका समाधान जो भी अच्छे से करेगा, उसके साथ आदमी हमेशा खड़ा रहेगा। हम ही नहीं, पूरे पब्लिक खड़ा रहेगी। भैया, लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और लोग जब चुनाव आते हैं तो लोग भी अपना मांग करते हैं और नेता भी अपना अपना एक एक मुद्दा लेकर सामने आते हैं। चुनाव सामने है और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार का बेटा नीतीश कुमार जी है। किनको समर्थन करेंगे आप? जी, एज सच अभी देखा जाए तो काफी सारे मुद्दे हैं और जिन पे जो लोग भी आएंगे, जो चुनाव लड़ने आएंगे, तो चुनाव तो प्रधानमंत्री का नहीं होता है, पार्टी लड़ती है, उनके बीच से कैंडिडेट आता है। जो भी युवाओं के मुद्दा पे आएगा, जो भी महिलाओं की सुरक्षा की बात करेगा, जो भी हर वर्ग का बात करेगा, यहाँ पे रेलवे कर्मचारी का बात करेगा, सफाई कर्मचारी का बात करेगा, विद्यार्थियों की मांग की बात करेगा, नौकरियों की बात करेगा,
और जो गांव में बेरोजगार बैठे हैं, जिसे मनरेगा में फंड नहीं है, उसकी बात करेगा, वहां हम लोग खरे उतरेंगे उनके लिए। जैसे कि अभी भारत सरकार ने, अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने जो फ्री का राशन किया है, ये एक अहम कदम है गरीबों के लिए, लेकिन उतना ही अहम उनके लिए पॉकेट में पैसा भी होना जरूरी है, क्योंकि बिना शिक्षा का कुछ भी नहीं होगा और शिक्षा बिना पैसे के नहीं है। इसलिए शिक्षा को अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा, ताकि सारे बच्चे, जो गरीब के बच्चे हैं, वो भी सपना देखते हैं कि मैं भी इंजीनियर डॉक्टर बनूं, उनके सपनों को भी साकार किया जाना चाहिए। यही हम लोग का मुद्दा होगा, और इस मुद्दा पे जो भी अपना प्रोफार्मा लेके आएंगे उनको हम लोग सपोर्ट करने का काम करेंगे। आपके जो मुद्दा है, और नरेंद्र मोदी जी खरे उतर रहे हैं? जी एज सच अभी देखा जाए 2 टर्म हो गया उनका, और अभी तक तो मुझे नहीं लगा कि अप टू द मार्क है। बट हाँ, अभी उनके टक्कर का कोई प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं है, दैट्स वाई वो जीत रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट आए तो मे भी टक्कर हो सकता है, क्योंकि जो मुद्दा उन्होंने जो वादा किया था उतना उसको पूरा करने में सफल नहीं है। लेकिन हाँ, बिहार सरकार नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं आपकी मुद्दाओं को लेकर? शुरू में जैसे बिहार में जब नीतीश कुमार टेक ओवर किए थे रूल को, तो बिहार में सड़कें नहीं थी, उन्होंने सड़कें बनाए। अभी बीच में आप भी कुछ दिन पहले देखे होंगे कि सड़कों का हालात ऐसा हो गया था कि एक नॉर्मल सी बारिश में सड़कें बह जा रहे थे। इससे लोगों को समस्या होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, व्यापारी अपना सामान लेके जाते हैं। जब तक व्यापार नहीं होगा, देश का आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं होगा। जैसे कोरोना में हम लोगों ने काफी बड़ी त्रासदी को हमने झेला है, तो उससे उभरना बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोग को। तो इसके लिए व्यापार का बढ़ना भी उतना ही जरूरी है जितना सामाजिक उत्थान जरूरी है। तो उन मुद्दों पे ही हम जज करेंगे, जो भी कैंडिडेट आएंगे उनको इन्हीं मुद्दों पे हम लोग जज करेंगे।